नमस्कार, पीपल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं पिटारा से निकल गया जिन। जी हाँ, जातीय जनगणना की कल से शुरुआत हो रही है और शुरुआत के साथ ही चर्चा भी शुरू हो गई कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। तो जातीय जनगणना में होगा क्या, ये भी पहले समझ लीजिए। वैसे नीतीश कुमार ने इस मामले में जो बयान दिया है वो बयान बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, जो कि राजनीतिक मायने पर तो उन्होंने चुप्पी साध लिया, लेकिन एक डेवलपमेंट के मायने में जातीय जनगणना की जरूरत क्यों है, इसको लेकर खुलकर उन्होंने बात की, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि जातीय जनगणना है क्या। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर वार्ड, ग्रामीण परिवेश में जो वार्ड जो है वो इकाई मानी गई है, वो भी जहां 700 जिसका जनसंख्या है, 700 से ज्यादा जैसे ही आबादी होगी तो उसमें 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके मतलब एक जनगणना के एक कर्मी के जिम्मे 700 की एक इकाई होगी। वो वार्ड के तमाम परिवार से मिलेंगे, उनके पास जाति क्या है, उपजाति क्या है, रहन सहन का साधन क्या है, उनके पास किस किस तरह के मोबाइल फोन कितने हैं, उनके पास सभी तरह के डाटा, मोटरसाइकिल क्या है, जीप क्या है, गाड़ी घोड़ा क्या है, जमीन उसके को कितना है, मकान कैसा है, ये सारी चीजें रहेंगी। डेवलपमेंट को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार का, उसको कितना लाभ मिल रहा है, ये सब सारी चीजें भी रहेंगी। तो ये तो भारत सरकार की भी जब जनगणना होती है तो ये सारी चीजें रहती है। सिर्फ कास्ट सेंसस का उसमें चर्चा नहीं रहती है। जो जानकारी मिल रही है अभी तक, जो रिपोर्ट आई है उससे जातीय जनगणना में 204 जातियों को चिन्हित किया गया है पूरे प्रदेश में, जिसमें 113 जाति अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में आ रही है, 30 पिछड़ी जाति के रूप में, 32 SC ST अनुसूचित जाति जनजाति में, और अन्य 4 जो जातियां हैं सवर्ण का सामान्य का है उसकी गिनती हो रही है। और ये DM इस पूरे प्रोसेस के नोडल पदाधिकारी होंगे जिला स्तर पर। साथ ही इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों और कर्मी को लगाया जाएगा उनको एक विशेष तरह की जिम्मेवारी भी दी गई है कि जो लोग बाहर हैं, मतलब रहने वाले, सपोज कीजिए कि आपके गांव के हैं लेकिन वो बाहर दिल्ली रह रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करें, वो कब गए वहां पे, क्या कमाई कर रहे हैं, वहां का रहा, उनका परिवार के बच्चे कितने हैं, मतलब सारा डाटा, आप बिहारी हो या नॉन रेजिडेंस बिहारी हो, रेजिडेंशियल बिहारी हो, पूरे बिहार का ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ये जनगणना होगा जिसमें जाति के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी योजनाओं की वजह से आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव क्या आया है, इन सब चीजों पर ये जनगणना आधारित रहेगा। तो सुनिए इस पिटारे को लेकर नीतीश क्या कहते हैं। हो जाए तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक बार उसका एक चीज़ की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ, तो एक चीज़ को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफ़ी संख्या में ट्रेन किया गया है, और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक चीज़ सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर। देश और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है, तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फ़ायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं,
पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। सर राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहते हैं कि जातिगत वो तो हम लोग चाहते ही थे, तो लोग एग्री नहीं किए तो हम लोग यहाँ करेंगे और यही नहीं कर रहे हैं कि एक चीज़ की जानकारी ले करके हम लोग करेंगे और यहाँ जो भी होगा तो हम लोग तो इन्फॉर्म कर ही देंगे कि यहाँ का ये स्थिति है। अगर इसी तरह से करवा लीजिए तो देखिए देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा।